बाइबल में लिखा हर एक स्त्री का सिर पुरुष है, हर औरत का जो सिर है वो पुरुष है, आदमी है। लेकिन आदमी को सिर बनने ही नहीं आ रहा। आदमी को सिर बनना आना चाहिए। सिर है आप, सिर का एक रुतबा होता है। आप सिर हैं तो सिर के पास इतना ही नॉलेज तो होनी चाहिए, घर कैसे चलेगा। पति घर में पहुंच जाता है, पत्नी कहती है थानू लिस्ट देती सी राशन ले आओ, आज फिर नहीं तुसी राशन ले आए। पति घर में पहुंचता की बने वही है जेड़ा कल खाया सी, क्यों तुसी राशन नहीं ले आए। अच्छा आटा है, आटा तो थानू पहली लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है आटा लेकर आना 20 किलो, आप आटा नहीं लेकर आए। अच्छा फिर हुण तो रात हो गई, हुण की लेके आऊँगा, फिर ना लेके आओ फास्टिंग रखियो। आप बताइए वो बेचारी क्या करे? वो क्या करे? उसके पास काम है। बहुत से लोग सोचते हैं पत्नियां फ्री रहती हैं, घर ही तो रहती हैं, बाकी काम तो हम ही करते। एक बार मेरे पापा यहीं बैठे हैं, मेरे पापा ने मेरी माँ से कहा तू क्या करती है सारा दिन? चलो हम अपने आप बना लेंगे सब कुछ, जाओ। कुछ हो गया होगा अनबन, कोई बल्ब टूट गया होगा, है ना। तो पापा का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया, पापा ने बोला ठीक है। और माँ, मेरे पापा कभी हाई नहीं होता टेम्परेचर, अक्सर माँ का होता था। लेकिन पापा का जब होता था तो मेरी माँ कहती थी मैं जारी कर। मेरे पापा का जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता था, मेरी माँ का डिसीजन होता था मैं चली। तो मेरे पापा का टेम्परेचर हाई नहीं होता था, भी कहीं चली ना जाए। तो पापा बेचारे हर बात सहन करते थे, हर बात सहन कर। लेकिन कितना सहन करें? अभी माँ इस दुनिया में नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, माँ होती तो पंगा खड़ा हो जाता। अभी तो माँ परमेश्वर के पास चलेगी, हैं? नहीं तो माँ कहती अच्छा मेरे बारे में बताया जा रहा है। माँ आती तो मैं फिर चेंज कर देता, टॉपिक चेंज कर देता। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है जाओ चले जाओ। मेरा छोटा भाई भी कहता हाँ चले जाओ मम्मी अपने आप कर लेंगे। हाँ ठीक है। माँ मेरी आई रोती रहती, विनोद। मैं उसी दिन आया था घर में, उसी दिन घर में आया, मेरी माँ कहती आज आया हुआ, आज ऐसा हो गया। मैंने बोला कोई नहीं माँ, जा चली जा तू, आप जाओ। अच्छा तू सहमत है इसके साथ? मैं कहा हाँ मम्मी आप जाओगे तभी तो इनको पता लगा आपकी वैल्यू क्या है। मेरी माँ को लग रहा था शायद वो भी वैसे ही और बेटा भी ऐसे ही और ये अब बीच वाला है ये भी ऐसे ही है। पर माँ को पता लगा ये मेरी तरफ है। मैंने माँ को बोला कोई बात नहीं, मुझे पता आप बहुत काम करते हैं, मुझे मालूम है। मेरी माँ बहुत वर्दियाँ धोया करती थी, दिन रात काम किया करती थी, पोछा झाड़ू। मैं बताना चाहता हूँ मेरे घर में कभी भी मिट्टी नहीं मिली किसी को। हमारे घर के अंदर अगर कोई गेस्ट आता था, आते कहता था वाह क्या सफाई है, सुंदर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरी माँ चलेगी, ठीक है, अपना पैक किया सारा सामान और माँ चलेगी। मैंने बोला पापा कुछ है क्या? हाँ रसोई में पड़ा है। ठीक है, रसोई में गए, देखा ब्रेड ही दिख रही हैं चारों तरफ। पहले दिन तो अच्छा था जो माँ बना कर गई थी, पहले दिन तो अच्छा खाया। सुबह के टाइम में रोटी बनानी थी, माँ तो गरम गरम देती थी। तो पापा क्या कर रहे हैं, कोई नहीं ये जो बनी बनाई इन्हीं को सेक ले। अब चलो उसको सेक लिया। तो पापा अब आप तो जा रहे हैं, दोपहर को क्या खाएंगे? ब्रेड ले आना। ओ ब्रेड? पापा ब्रेड खाएंगे? कहते हाँ ब्रेड तो हमारे घर में कभी खाई नहीं जाती। पापा कह रहे अब क्या करें, माँ चली गई, अब तो खाना पड़ेगा। मैंने बोला बड़े अजीब बंदे हैं यार, जब माँ थी घर में गरम गरम दे दे, सब्जी भी गरम। और बेटा मेरा जो छोटा भाई है वो अक्सर बोलता था मम्मी क्या यार बासी रोटी दे रहे हो आप, ताजी बनाओ ना। और माँ बेचारी कितनी भी थकी हो ताजी रोटी बना कर दे रही है। ताजी रोटी बनाई, सब्जी अच्छी बनाई, मम्मी नमक नहीं है। यार क्या सब्जी बनाई है? माँ कहती है अच्छा चल कोई नहीं बेटा, माँ नमक भी ला कर दे रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो माँ सिर्फ 3 दिन नहीं आई। कितने दिन?
सिर्फ 3 दिन नहीं आई, 3 दिन में क्या हो गया, बर्तन नहीं धोए, बर्तन सिंक से बाहर आ रहे हैं, बर्तन आपस में लड़ रहे हैं, हमें धो दो, कोई हमें धोए। प्लेट ढूंढते हैं, प्लेट नहीं मिल रही क्योंकि प्लेट सारी सिंक में है। कटोरियां ढूंढते हैं, कटोरी नहीं मिलती। हाँ जी, पापा गए, अपनी कटोरी उठाई, अपनी धोई और अपनी दाल पाई, चल दिए। भाई जा रहा है, अपनी कटोरी धोई, अपनी प्लेट साफ करी, हाँ जी, और उसमें सब्जी डाली, रोटी तो है ही नहीं भैया, ब्रेड डाली और चल दिए। अब मैं पहुंचा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सोचा यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। भैया मैं तो शुरू से बाहर ही रहता था, मैंने अपना बैग बुक पैक किया। जय मसीह की जी। मैं तो सच में, मैंने तो अपना सब कुछ पैक किया। मैं कही जी जय मसीह की, मैं 7 दिन के लिए आया था पर 3 दिन में ही वापस जा रहा हूं। पापा मेरे कहते हैं यार ऐसा है, मम्मी को बुलाओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मम्मी को बुलाएंगे तो समझौता करना पड़ेगा, हाँ या ना भैया। उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, किसी की एसटीडी पर फ़ोन किया, कौन उठाए, बार बार दिमाग में कोई तो उठा ले। चलो कर करा के हमारी माँ वापस आ गई। और माँ क्या कहती है वापस आने से पहले, हाँ आ गई नानी दादी याद, हाँ बोल। मेरी माँ ऐसे नहीं बोलती थी, हाँ जी बोलो जी। मेरी माँ बोलती हाँ बोल। मेरे पापा को बोला हाँ बोल। मेरे पापा कहता बोल तो रहा हूं, आ जा। ये है वैल्यू। क्या है ये? वैल्यू। अपने घर के माहौल ऐसे ना बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। वो मेहनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेहनत करती है, उसकी मेहनत को समझिए। यदि आप उसकी मेहनत को समझेंगे तो एक दिन आपकी मेहनत को भी कोई समझने वाला खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरी पत्नी पूरी रात उन्होंने नाइट ड्यूटी की, आज भी नाइट ड्यूटी है। सुबह उठकर उन्होंने किसी को चेकअप करवाना था, मना नहीं किया, आराम से चेकअप करवाने के लिए चले गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, घर में आए, घर में आकर कहते आपने कुछ खाया कि नहीं? माय गॉड, क्या कह रहे हैं? आपने कुछ? अरे भैया पूछना तो हमें चाहिए आपकी कैसी नाइट रही। मेरे बेटा बहुत छोटा था, उसको नहीं पता था नाइट क्या होती है। पापा मम्मा की नाइट आई, आप ऐश करेंगे। वो इसकी माँ देख रही, अच्छा तू ऐश करेगा। उसको मालूम नहीं था, लेकिन अभी उसको पता लग गया। अब जब छोड़ता है तो छोड़ते ही एकदम से सोचता है आज मम्मा की नाइट है, नर्वस हो जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? आप एक दूसरे को समझिए। अगर आप पति होकर बच्चों जैसी हरकतें करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? अगर आप पत्नी होकर बेटियों जैसी हरकत करेंगे तो आपकी बेटियां क्या करेंगी? बदलाव लेकर आइए, अपने में बदलाव रखिए। प्रेज द लॉर्ड। ऑफिस से जब आते हैं तो शिकायतें छोड़कर उनका हालचाल पूछिए, आज कैसा रहा ऑफिस। सेम चीजें होती हैं, बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। जब बच्चे घर में पहुंचते हैं, हाँ आ गया, कैसे नाल लड़या था नहीं है, क्या जा रहा है तेरा स्कूल, अच्छा कपड़े बड़े तेरे लिबड़े हुए। वो बच्चे को बुलाइए, आप उसको प्यार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उसको चूमिए। आप जब उसको चूमेंगे और उसको कहेंगे मेरा बेटा, ओ मैं कहता हूं बाहर का सारा सिस्टम भूलकर माँ के साथ चिपक जाएगा। आमीन। जो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं करता हूं ऐसा। वो तभी हंस रहा है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ करती है। मेरे ख्याल से मैं तब तक वो प्रचार नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं करता। हमें यहां खड़े होकर वही बातें बोलनी चाहिए जो हम खुद कर चुके हों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन कौन सीख रहा है? पत्नी एक उत्तम सहायक है। पत्नी एक
उत्तम सहायक है। उत्पत्ति 2 की 18 आयत में लिखा है, आदम से परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा, मैं तेरे लिए एक मददगार बनाऊंगा। अब सुनिएगा, यही सहायक क्या करता है। नंबर 4, शॉपिंग के टाइम में, सुनिएगा, ये पत्नी क्या कर रही है, सहायक है, ये मददगार है, लेकिन शॉपिंग के टाइम में ये कितना सोना है देखे जी, और पति कह रहा इधर आ जा, तू इधर निकल, उधर ना जा। पत्नी कह रही तो आप यहां से क्यों नहीं जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, यहां से क्यों नहीं जा रहे, आपको यहां से जाना चाहिए ना। मैं इसलिए नहीं जा रहा, वहां के मुताबिक मेरी जेब ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी जब खरीदती है तो खरीदते समय में कई बार सोचती नहीं है कि पति के पास कितना अमाउंट है। आपको मालूम है, पत्नी, बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है। कई बार पत्नियां क्या करती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए शॉपिंग करती हैं। अपनी सहेली से ज्यादा अमीर बनने के लिए शॉपिंग करती हैं। भले ही 150 रुपए की जूती, 500 रुपए वाली जूती वो काम ना करे जो वो कर दे, लेकिन नहीं जी, किन्ने दी है 150, ओहो ये तो रद्दी होनी। मैं किसी को ठेस नहीं मार रहा, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपने घर को बनाइए। बुद्धिमान स्त्री घर को बसाती है। तू मैनू कमांड नहीं लेके जाता, कमाता कितना है वो 1200 रुपए, कमांड नहीं लेके जाता। कमाता है, उसकी तनख्वाह कितनी है 8000, खर्चे कितने हैं 9000 के, मैनू कमा के लेके आ, जे ना ले आए ना फिर देखी तू। लेकिन बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, घूमना उसके लिए मेन नहीं है, उसके लिए बच्चों का भविष्य मेन है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत से लोगों को देखा भी, पिछले समय में उन्होंने सोने के कड़े पहने हुए थे और चोर आए, कान भी पाड़ते, अभी पाड़ते, खून नाम खून लथपथ। मैंने पूछा, रे बहन ये क्या हो गया, किसी ने चोरी कर ली, जेर भया। सुनो वो क्या कहती है, उन अपनी भाषा दे विच कुछ ना कुछ कह रही है, कहती जी है तो नकली सी पर कान तो मेरे असली सी। सोना पहना हुआ है, कान तो असली थे ना, सोना ही तो नकली था। समझ रहे, सोना तो ले गया, मैनू कोई चक्कर नहीं, पर नाल नाल कान भी ले गया, ओदा चक्कर है। आप पहनिए, श्रृंगार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार आंतरिक मनुष्य तब का हो। आपका श्रृंगार देखकर स्वर्ग में परमेश्वर भी खुश हो और पति भी खुश हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कपड़े पहनने का तरीका होना चाहिए पवित्र शास्त्र के मुताबिक। पत्नी ने पति से कहा मुझे सूट चाहिए, कहता फटिया हुआ चाहिए कि सिलिया हुआ, मतलब फटे फटाई मिल जाते हैं आजकल। आपको मालूम है जो जीन्स आप पहनते हैं, फटी हुई जीन्स पहनते हैं ना, कौन कौन पहनता है, चलो ना दसो, रहने दो। जीन्स पहनते हैं, आपको मालूम है वो जीन्स पुरानी है। हाँ सोच रहे हैं नवी जीन्स लेके आए, देखो 1400 रुपये दी, वो जीन्स फटी हुई है, उसके अंदर कपड़ा लगाया गया है, बस वो पुरानी है। पता नहीं कितने लोगों ने वो जीन्स पहनी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं नमी, फटी हुई जीन्स है वो। याद रखिएगा, अगर आप जीन्स नहीं पहनना चाहते तो प्रॉपर जो ठीक ठाक है वो पहने। और याद रखिएगा, जो लोग फटे कपड़े पहनते हैं, पवित्र शास्त्र यूं कहता है शैतान ने ये स्टाइल चलाया है ताकि आदमी को धीरे धीरे गरीबी में लेकर चला जाए। अगर आप चाहते हैं आपके घर के हालात सही रहें, आज के फैशन को नहीं, पवित्र शास्त्र के फैशन को देखिए। आमीन। लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते, मेरे पास भी बच्चा है। लोग कहते हैं बच्चे सुधरते नहीं, मेरे पास भी बच्चा है। और आप देखिएगा बुढ़ापे तक मैं भी यहीं और आप भी यहीं रहिएगा, जरूर यहीं जुड़े रहिएगा। मैं आपको इसको जवानी में दिखाऊंगा, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। प्रेज द लॉर्ड।
समझ रहे हैं? हो सकता है बहुत से लोग तरह तरह की बातें बोले, जो जो बोलता उसको बोलने दीजिए, लेकिन अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी एक उत्तम सहायक है, वो संगनी है। क्या है? संगनी है वो। और अगर सही शब्दों में इस्तेमाल किया जाए तो मलाकी 2 अध्याय उसकी 14 आयत के मुताबिक वो संगी है, हमारे सहायता करती है, मदद करती है। और अगर नीति वचन 12वां अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे तो वो पति का मुकुट है। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी क्या है? पति का मुकुट है। लेकिन पति की कर रहा है, मुकुट उतार के कोई हो रहे मुकुट बनाई फिरता है। तू आ जा, तू बह जा मेरे सिर ते। और जब बह जाती है तो पता लगता है ये तो भी खतरनाक है। याद रखिएगा, उसी के पास रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अपनी अपनी पत्नी से प्यार करेंगे तो सुख बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात है, पत्नी को चाहिए कि पति की हेल्प करे और पति को चाहिए कि पत्नी की हेल्प करे। अगर पति पत्नी की हेल्प करता है तो पत्नी भी पति की हेल्प करेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बीमार होंगे, ध्यान से सुनिएगा, पिछले समय में मैं बीमार पड़ा, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और मेरी पत्नी ने मेरी पूरी सहायता की। हो, बहुत अच्छा लगता है ना? सेवा करवाना अच्छा लगता है। दूध आ रहा है, बीमारी के समय में बड़ा कुछ आता है, जेड़ा नहीं भी आता वो भी आ जाता है। हाँ या ना? पत्नी कहती पियो ना, और पियो और पियो, बड़ा सुकून। फिर तो न्याणे नूं आवाज मारो, नाली भज, हाँ जी हाँ जी पापा, हाँ जी, वो भी भजा जाता है क्योंकि बीमार है पापा। पता नहीं था ये जाहिर करना चाहते 24 घंटे बिस्तर ही रहे, पापा भी हाँ जी करते रहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पत्नी जब बीमार होती है तो पति के तेवर अच्छा है। मेरी गल सुन, ध्यान नाल काम आ, ते तू तो बीमार है, तू रहन दी, ओए सुन इधर आ, तू करी, तू आ करना, तेन पता तेरी मम्मी ठीक नहीं, तुम एवं शरारत करी जाते हो, ये करी जाते हो, चलो काम करो। अच्छा मैं जा रहा बाहर, हाँ जी मैं जा रहा बाहर। बाहर की करना, उन्हें कुछ नहीं करना, पार्क से बैठ के पत्नी दा घर, पत्नी दा फोन आया, हेलो हेलो, हाँ बोल की गल है, बोल बोल, कितने हो? मैं बिजी हाँ। कितने बिजी हो? मैं यार तेनू हुण पूरी लिस्ट दसा, मैं बिजी हाँ। बिजी मतलब बिजी, तेनू पता तो है मेरा कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है। हाँ, रोज फेस्टिवल में बिजनेस चल रहा है, शांति कुंज में बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप क्या बीज रहे हैं? हो सकता है आप पत्नी से छिपा लें, हो सकता है आप किसी और से छिपा लें, लेकिन खुदा से कैसे छिपाएंगे? इस तरीके के बिजनेस बंद करें और सिर बने। प्रेज द लॉर्ड। सिर बने और पत्नी की सहायता करें, और जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब वो भी आपका मुकुट बनकर काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 6, पत्नी पूछती है क्या बनाऊं? हे जी क्या बनाऊं? पति कहता जी, पति ने बोला फलानी चीज बना ले। ओ वो तो ठीक नहीं है। अच्छा चल फिर फलानी चीज बना ले। वो तो घर में है ही नहीं कुछ भी। अच्छा चल फिर ये बना ले, वो बना ले। पत्नी कर करा के कहेगी दालें बना लेते हैं। जब बनानी ही दाल है तो फिर क्यों पूछा क्या बनाऊं? ये क्या बनाऊं भी बहुत लड़ाइयां करवा रहा है। हाँ या ना? बेटा क्या खाएगा? बेटे ने बोल दिया कढ़ाई पनीर। है वो तो पनीर तो है नहीं घर में, तो फिर क्यों पूछा क्या बना खाएगा? हाँ ए जी आप बहुत थक कर आए हैं, जूस लाऊं क्या? हाँ जी जूस ले आओ। अंदर के डब्बे है ही नहीं। ओह
डब्बा तो है नहीं। तो पति ने पूछा, फिर क्यों पूछा जूस? हाँ जी, क्या इम्प्रेस करने के लिए। क्या कर रहे हैं? इम्प्रेस कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी। पति के साथ क्या फॉर्मेलिटी? आपके पास जो है परोसिए ना, वो खाने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या बनाऊं ने सिस्टम खराब किया हुआ है घर का। 6 बच्चे 6 के 6, तू क्या खाएगा, 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 और मैं क्या खाऊंगी तुम्हारा बचा हुआ। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मेरी माँ ने ये सिस्टम बनाया ही नहीं। मेरी माँ कहती है आज फलानी चीज बनी है, कौन कौन खाएगा? सब खाएंगे जी, एक ही तो चीज है, सब खाएंगे। अच्छा, अगर मेरा भाई, मम्मी ये नहीं खाऊंगा, चल कोई नहीं, तू ऐसे सो जा। मेरा भाई फिर ऐसे सो जाता था और फिर रात को 12 बजे उठता था, फटाक फटाक आवाजें आ रही हैं। मेरी माँ कहती कौन है? एक ही है जिसने खाया नहीं था। समझ रहे हैं? क्या बनाऊं? सिस्टम को छोड़कर आप सही जगह पर आइए। जो बना है बेटा वो खा, और जो बनता है घर में अगर आप वो बनाते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सिस्टम उनमें, उनके साथ क्या हुआ, थोड़े समय के बाद उनको आदत थी, अलग अलग बाथरूम, अलग अलग खाना, सब कुछ की आदत थी। और क्या हुआ? सुनामी की लहरें आई। क्या हुआ जी? सुनामी की लहरें आई। मेरे दोस्त का भी घर चला गया। वो करोड़ोंपति का घर जिस दिन गया वो रोड पर आ गया। अब उनको तो जी अलग अलग खाने के स्वाद थे। अब पहुंचते हैं मार्केट में, भैया वही दे दो जो कल दिया था, वही दे दो जो परसों दिया था, सस्ते से सस्ता देना, वो खाया ना जाए। मैंने उसको अपनी आंखों के सामने उल्टी करते हुए देखा है। मैंने उससे पूछा तू ये उल्टियां क्यों कर रहा है? भाई आपको तो पता मैं क्या था और क्या बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, सिंपल जिए, सिंपल रहें। आमीन। जब आप सिंपल रहेंगे, आपको मालूम है मैं आज भी, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन आज भी मैं जमीन पर सोता हूं। कहां सोता हूं? क्यों सोता हूं जमीन पर? इसलिए कि बेड से जब आदमी गिरता है तो कहां गिरता है, और जमीन से कहां गिरेगा? बस आधा जमीन की डाल रहा हूं, कभी गिरना भी पड़े तो जमीन पर ही होऊंगा। समझ रहे हैं? आज आपको देखना कि आप किस हालात में जी रहे हैं। ये जो है क्या बनाऊं, इसको छोड़िए, अपने घर से खत्म कीजिए। क्या बनाऊं? बेटा क्या खाएगा? आज तो आप उसकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, कल वो कहीं गलत फंस गया तो आपने ये आदतें उसको डाल दी हैं। इन आदतों को छुड़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटे से कभी पूछा नहीं जाता क्या खाएगा, बल्कि ये उल्टा पूछता, पापा कल क्या खाएंगे? मैं कहा जो बनेगा वही खाएंगे। अच्छा, 2 दिन से पूछ रहे हैं पापा कल मॉर्निंग में क्या खाएंगे, सैंडविच चलेगा क्या? मैं कहा ना, मम्मा क्या बना गई है, वही चलेगा। अच्छा। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं वो बच्चा है, वो बच्चा है सर, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसकी उम्मीदें बिगाड़ने में नहीं है, उसकी उम्मीदें सुधारने में है। प्रेज द लॉर्ड। आप बाकी बच्चे बैठाइए, इसको ले जाइए, लगेगा 11 साल का। हाँ जी, कारण जो ये खाता है हंसकर खाता है। आमीन। जब आप अपने बच्चों को बाइबल का सिस्टम देंगे, बच्चे हॉस्पिटल कम जाएंगे। जब आप अपने बच्चों को बाइबल का सिस्टम देंगे, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, आपके बच्चे गंदे काम नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपके नाम को रोशन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 7, सब एक दूसरे से बोलिए मैं कुछ सीख रहा हूं। देखिए ये उनके लिए भी सीख है जिनके ब्याह नहीं हुए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनके ब्याह हो गए उनके लिए तो है ही है, लेकिन जिनके नहीं हुए, आज से समझ आ जाएगी दिमाग में, भैया ऐसे चलेगा घर, और चलेगा, पक्का चलेगा।
लोग मुझे जगह जगह से पूछने आते हैं आपका घर कैसे चलता है, आप क्या चक्कर है। हाँ यार, कभी आपके मुंह पर उदासी नहीं देखी। आपने देखी किसी ने उदासी? मालूम क्यों? मेरी पत्नी लड़ाकी नहीं है, मेरी पत्नी हमेशा हंसती रहती है। मालूम क्यों? उसका पति लड़ाका नहीं है। आप हो सकता है आज कहें हाय शुक्र है रब एदे वर्गा मेरा पति हुए। हो सकता है पति कहें इसके जैसी मेरी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो अपनी पत्नी को ऐसा बना सकते हैं, पत्नी चाहे तो अपने पति को ऐसा बना सकती है। क्यों? क्योंकि पति सिर है और पत्नी बुद्धिमान स्त्री है जो घर को बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 7, टाइम लाइन। हस्बैंड ने कहा आज हम खाना बाहर खाएंगे, कुछ मत बनाना, बाहर खाएंगे खाना, और मैं इतने बजे बस पहुंच जाऊंगा। पत्नी पति आया नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कभी लेट हो गए हैं चलेगा, लेकिन हमेशा आप ऐसा करते हैं तो लठ बजेगा, घर में लड़ाई होगी। और पत्नी ने ऑनलाइन, हो सकता है आजकल तो सिस्टम अलग अलग है, हो सकता है खाना ही बुक कर दिया हो, और पति ये कह रहा है कोई नहीं तुसी खाया हो मैं नहीं आ जाता। कहां का सिस्टम है? क्या कर रहे हैं आप? आपको अपने घर को चलाना नहीं आता और आप कहते हैं आई एम हस्बैंड। आप टाई लगाकर निकलते हैं, पैंट कोट हो, और लोग कहें आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। इफ यू डोंट माइंड आई एम गुड हस्बैंड। यू हैव एनी डाउट? नो नो नो, लग रहा है आपकी पर्सनालिटी से लग रहा है आप गुड हस्बैंड है। लेकिन ये हस्बैंड क्या करता है? टाइम देकर बच्चों के पास सही समय नहीं पहुंचता और कह रहा मैं बेस्ट हस्बैंड। बच्चे घर में इंतजार करें, आप पैक लगा के मैं खा लिया तू खा ली। ये क्या है? पत्नी को कह रहे तेरे को तमीज नहीं है बात करने की, और बच्चा कह रहा पापा आपको तमीज नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन पापा को अगर चढ़ी हुई है फिर कहेगा पैके चढ़े हुआ चुप रहे उत्ते पे। कुछ समझ रहे हैं? हंसना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने घर के माहौल को बदलना है। मैं हंसने के लिए ये बातें नहीं कह रहा, आपके घर के माहौल बदल जाएं इसलिए ये बातें कह रहा हूं। हंसने से क्या होगा? आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में बदलाव ला पाए तो आप टाइम पास नहीं कर रहे, बल्कि आप मसीह की संतान बनते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना सिस्टम सही कीजिए। यदि आपने कहा है कि मैं आ रहा हूं तो आ रहा हूं, आमीन। मेरे ख्याल से मैं अपने परिवार को बोलता हूं मैं मीटिंग में से आ रहा हूं, हम वहां पर खाना खाएं, तो मैं अपने परिवार के साथ होता हूं। आज आपको कैसा बनना है? अपने घर को बनाने वाला। नंबर 8, टीवी। क्या चीज? टीबी बीमारी नहीं, टीवी, टेलीविजन। ठीक। पति क्या करता है? घर में आया ऑफिस से, पत्नी टीवी देख रही है, और आते क्या कहेगा? रिमोट पकड़ा, चल पीछे, चैनल बदला, स्पोर्ट का क्रिकेट लगा दिया या कुछ और लगा दिया, लगा के बैठ गया, और पत्नी ऐसे देख रही। बिल्कुल नहीं पूछा क्या देख रही है, कितनी देर का रह गया है। हो सकता है वो 2 मिनट का हो, खत्म होने वाला हो, लेकिन आपने 2 मिनट बर्दाश्त नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। 2 मिनट, अगर आप 2 मिनट मान लो उससे पूछ लेते क्या देख रही है? मैं घर घर की कहानी देख रही हूं। अच्छा, मान लीजिए आपने पूछा क्या देख रही है? भाभी है क्या घर में? अच्छा, कितनी देर का रह गया? 2 मिनट का रह गया। अच्छा चल कोई नहीं, तू देख ले, मैं जरा 2 मिनट में आया। वो उधर चला गया, वो 2 मिनट में देखा, और उसके बाद उठे
और उसने आकर अपना चैनल शुरू कर दिया। क्या हो जाएगा इसमें? लेकिन वो तो आया, मैं घर का मालिक, घर का किराया कौन देता? मैं देता हूं। आई समझ? ये सामान किसका? मेरा। वो किसका? मेरा। अभी एक बात मुझे याद आ गई, पिछले समय में एक पत्नी ने बोला, ये भी मेरे बाप दा दिता हुआ है, ये भी मेरे माँ दा दिता हुआ है, फलानी चीज मेरी दी हुई है, फलानी। आपको पता है ये फ्रिज किसका है? मेरे पापा का है। एक दिन चोर आ गए घर में, चोर सामान उठा रहे थे। पत्नी ने बोला, ए जी सुनो जी, खड़के हो रहे हैं। अच्छा कौन आया? मुझे लगता है चोर आ गए हैं। कोई नहीं, जो ठारे ने ठाण दो, मेरा केड़ा कुछ है थे, सब कुछ तो तेरे पापा का है, सब कुछ तो आपके पापा का है, तो उठाने दीजिए ना। नहीं ऐसा मत करो, इस्तेमाल तो हम करते हैं ना। मैं कहते इस्तेमाल कर, ज्यादा इस्तेमाल कर लगता तदे तू कह दी ये तो मेरे बाप दा है। हाँ या ना? इस तरीके की बातें घर में नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय में मैंने अपनी पत्नी का एटीएम मेरे पास आ गया, मैंने बोला ये एटीएम आपका वहाँ बेड पर पड़ा था, ये आपका है। पत्नी क्या कहती है? आपका मतलब? ये आपका भी तो है, इसके ऊपर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। डोंट वरी, आप ही रखो अपने पास। मैंने बोला मैं क्या करूँगा, मेरे पास अपना एटीएम है ना, आप अपने पास रखो। कुछ समझ रहे हैं? आप दोनों की वस्तुएं साझी हैं। वहां जब टीवी देखने के लिए बैठे तो वहां पर पूछ लीजिए, एक बार पूछने में क्या जाता है यार। एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, मैडम, किसी के सामने मैडम बोलते हैं और अकेले में कहते सुना नहीं। आप मैडम जी से मिल लीजिए सर। मैं कई बार कईयों के घर में जाता हूं तो कहते हैं सर मैडम से मिल लीजिए, आप मैडम से बात कर, मैडम को ही दे देना पेमेंट। अच्छा जी, मैडम को पेमेंट दी, मैं बाहर निकला, किन्ने दे के गया? ले इधर दे। बाहर मैडम थी, अंदर बदतमीजी शुरू। ये सही चीजें नहीं है। आपके घर को बनाने का तरीका जो है वो पवित्र शास्त्र सिखाता है। आमीन। पवित्र शास्त्र कह रहा है, हो सकता है ये बातें आपको लगे ये तो संसार से ली गई हैं, लेकिन परमेश्वर का भी तरीका यही है। वो चांद से, सूरज से, पेड़ पौधों से हमारी जिंदगी को संवार देता है, सिखाता है। आमीन। आपका बोलने में प्यार होना चाहिए, आपके व्यवहार में मोहब्बत होनी चाहिए, आपकी बातचीत करने में मसीह पाया जाना चाहिए। रोड पर हाथी चलता है, आप कैसे पहचानते हैं हाथी है? कोई बताए कैसे पहचानते हैं हाथी है? वेरी गुड। उसका आकार है, लंबी सी सूंड, बड़े बड़े पैर, है ना? आपने सुना होता हाथी ऐसा होता, आप कहते हैं ओए मेरे ख्याल से हाथी हाथी। वहीं पर चूहा जा रहा हो तो कैसे पहचानते? चूहा। इसका मतलब आपने कभी ना कभी चूहे के बारे में सुना था या फिर देखा था, आप उसको देखकर पहचान जाते हैं। सेम उसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, आप शेर को पहचान जाते हैं, चिड़िया को पहचान जानते हैं, कौवे को पहचान जाते हैं, हिरन को पहचान जाते हैं। लेकिन जब पति पत्नी घर से निकलते हैं, मेरे भाई और बहनों, आपको भी कोई पहचानने के लिए बाहर खड़े हैं। कोई देख रहा है आपको, ये उसकी पत्नी है, ये उसका पति है। और जब आप निकलते हैं बाहर तो आपके व्यवहार से पता लगना चाहिए कि सचमुच ये पत्नी है, सचमुच ये पति है। प्रेज द लॉर्ड। पति शराब पीता है, पत्नी को कहता तू ना आए थे, बंदे बंदे बैठे नहीं, बाहर जा। और अगर पत्नी पी ले, हेलो है यहीं चले गए। अगर पत्नी कहे जी मैं भी लाती है पैग, और पति कहे दिमाग सीखो मैं डंडा चक्का, और अगर पत्नी कहे जब तू पींदा फिर देखी फिर मैं भी डंडा चक्कूंगी। आप अपने घर में बदलाव लाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी को भड़का नहीं रहा, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने हित से जितना प्यार करते हैं उतना प्यार अपनी पत्नी से कीजिए। जब आप शराब पी रहे हैं, जब आप गलत नशा कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं मालूम? आप उसको विधवा बनाने का प्लान बना रहे हैं। पत्नी कह रही है आप इसकी जगह जूस क्यों नहीं पीते हैं? आप इसकी जगह पर
अच्छी चीज बादाम काजू क्यों नहीं खाते? लेकिन वो कहता जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और किसी ਚ है ही नहीं। लेकिन वो लगातार अपने लीवर को, अपने अंदरूनी ताकतों को खत्म करता जा रहा है। इसीलिए घर में लड़ाइयां हैं। कौन कौन मेरे साथ है? समझ रहे हैं? पत्नी बार बार आपको शराब छोड़ने के लिए कहती है, या किसी को कहती है जी प्रार्थना कर दीजिए, या किसी से भी कुछ भी रिक्वेस्ट करती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक है, क्योंकि पत्नी आपसे लव करती है, पत्नी आपसे प्यार करती है। लेकिन पति दारू पी के, पत्नी आ रही है सामने, पीछे हो जा, किसी और नहीं देख रहे हैं मैं। क्यों भैया? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उसका साथ दीजिए। आमीन। अगर मैं कहूंगा पत्नी बार बार पेके जाती है, तो बाइबल उसके साथ नहीं खड़ी। पवित्र शास्त्र उसका विरोध करता है, पवित्र शास्त्र उसके विरोध में है, मसीह यीशु उसके विरोध में है। बाइबल कहती है रिबिका जब अपने पेके से आई तो क्या हुआ? उसके पापा ने क्या बोला? बेटा आज के बाद इसहाक ही तेरा परिवार है, यहां के बारे में सोचना भी मत। और बाइबल कहती है इस रिबिका जब तक इसहाक नहीं गया उसके घर तब तक वो नहीं गई। लेकिन आजकल तू जाना कि नहीं जाना? जाना है? नहीं यार मेरे को टाइम नहीं है। फिर ठीक है, फिर जाना ना जाओ, मैं चली। तुसी मेरे परिवार ਨੂੰ फोन नहीं कर दे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका है इस लड़ाई को खत्म करने का। वो क्या है? महीने में एक दिन रख दीजिए, और उस दिन में क्या करें? पति करे पत्नी के परिवार को फोन, और पत्नी करे पति के परिवार को फोन। लड़ाइयां खत्म। लेकिन पत्नी क्या करती है? पति से तो छुड़वा देती है उसका परिवार, अपना नहीं छोड़ा जाता। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, उसकी माँ कुछ भी नहीं, उसकी माँ कुछ नहीं है। लेकिन आप मेरे जीवन साथी को देखिए, शायद मेरे पापा के साथ जितनी उसकी दोस्ती है किसी और के साथ नहीं, और उनकी माँ के साथ जितनी मेरी दोस्ती है शायद किसी और के साथ नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके हाथ में है आपके परिवार को खत्म करना और बसा देना। आप कभी नोट किया? आपने शायद नोट किया होगा, जब भी छुट्टियां पड़ती हैं बच्चे कहां जाते हैं? हेलो, कहां जाते हैं? थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो ना। नानी के घर। क्यों नानी के घर जाते हैं? क्योंकि माँ बार बार तेरी नानी है, तेरी नानी है, तेरी नानी है। दादी ठीक नहीं, नानी है, नानी बहुत अच्छी है। मम्मा दादी, दादी दादी दी तू दादी दा लाडा चल पाज जाए तू। हाँ या ना? हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तब नानी 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 नानी, वो अपने बच्चों को कहता बेटा नानी के पास जाओ। माँ कहती मैं तेरी कुछ नहीं लगती ना, तू ही तो मैंने सिखाया नानी नानी। हेलो, कैसे आपकी औलाद आपके आदर करेगी? आप कहते हैं दादा दादी का आदर करो, आप जब उनको सिखाएंगे दादा दादी का आदर करना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कहीं दादा दादी भी ठीक नहीं, उन्होंने रहना नहीं आता, वो एक अलग बात है, समझ रहे? लेकिन आपका नजरिया बदला हुआ होना चाहिए। आपके नजरिए में कपट नहीं होनी चाहिए। थोनू की पता सर साढ़े घर दे दादा दादी क्या जी गंदे ने, आप कौन होते हैं उनको गंदा बोलने वाले? आज आप उनको गंदा बोल रहे हैं, कल आप भी दादा दादी बनेंगे, आपको भी कोई गंदा बोलने वाला पैदा होगा। है यही? इन चीजों को खत्म कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं, आप जीवित परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप जीवित परमेश्वर के वचन को अंदर रखते हैं। जब आप जीवित परमेश्वर के मुताबिक चल रहे हैं तो जिंदा रहिए, मरो जैसे काम मत कीजिए। बिल्कुल लास्ट है, टीवी को देखिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा देखिए। कई लोग क्राइम पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल, ध्यान से सुनना, पेट्रोल भी घरे आ जाता है तो क्राइम भी घरे पैदा हो जाता है। देख देख के पेट्रोल से फूक दी गई,
और पता लगा वो क्राइम हो गया। इतना मत देखिए। सावधान इंडिया है, रोज सावधान देख रहे हैं लेकिन सावधान नहीं है। सावधान होना जरूरी है। सावधान नहीं होता, इंडिया ਨੂੰ सावधान कर रहे हैं, ਅਸੀਂ थोड़ा सानू की लोड़ है सावधान होने की। घर की बातें, हाँ जी, घर की बातें बाहर जानी नहीं चाहिए। लेकिन पत्नी घरे जाके कहती तेरे बारे आज दसूंगी बाहर जाके, और पति कहता गल तो सुन 2 मिनट, गलती होगी, गलती तेन हूं तेन दसू मैं रोला पाऊं बाहर। कुछ समझ रहे हैं? कई बार ऐसा नहीं भी बोलती पत्नी, लेकिन वो 3-4 बहनों में बैठी, तेरे घर की चल रहा है आजकल, दसेगी जरा। वो कह रही नहीं भाई साफ सी बात है, मैंने नहीं, अब मैं तो बताना बंद कर दिया, लड़ाइयाँ होती, चल मैं दसा फिर। अच्छा दस। वो बता रही अपनी बातें, मेरे घर में ऐसा होता है, ये होता है, मेरा पति आजकल ठीक नहीं है, पता नहीं होते दिमाग च बढ़िया हुआ है, मैनू तो कुछ अटपटा जा लगता। सुनते 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 वो भी कह रही 1-2 बात मैं भी बता ही देती हूँ। ऐसा है या नहीं? 1-2 बात, क्योंकि जैसी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप अच्छे हैं, आप बुरे क्यों बन रहे हैं? आप अच्छे हैं, आपके बीच में बुरे बैठते हैं, वो सुधर जाने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने घर की बातें बाहर मत जाने दीजिए, अपने घर की बातों को बाहर मत बताइए। आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, मान लीजिए आपको किसी का कर्जा देना है, और आप किसी को जाकर कहते हैं बहन मेरे को ना, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मैंने कर्जा देना है, और बहन बोलती है कोई बात नहीं, तो क्या, आंखें बंद करो, दुआ करते हैं। हुआ कुछ मिला? भैया मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा कोई नहीं, परेशानियां तो आंदी रहती है। नहीं कुछ मिला? कुछ मिला? आप फिर कहीं और गए, लाइट बंद कर ली, और आप बैठे हैं, मरूं या जीऊं, मरूं या जीऊं, और आपने फांसी का पूरा प्लान बना लिया। कुछ मिला? आप मर भी गए तो भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो आप किसी को क्यों बता रहे हैं अपनी परिस्थितियां? आपके घर में पैसा नहीं है, आप सबको बता रहे हैं मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है। जेड़े लोग थोड़े नाल जुड़े हुए ने वो भी भज जाएंगे, अच्छा पैसा नहीं है, चलो चलिए फिर। इन्हां दे घर तो कुछ भी नहीं है यार, चलो इन्हां दे घर ना जाओ। फोन स्विच ऑफ कर देंगे, आपका फोन जाएगा ना चक्की ओदा ना होवे जिदे घर पैसे नहीं है। कौन कौन मेरे साथ है? आप अपनी बातें घर से बाहर क्यों बताते हैं? ना तो पत्नी बताए और ना पति बताए। हाँ या ना? बच्चे फेल हो गए, सर जी इनू सुधारो जी, ये फेल हो गया। सर जी आ साडी कुड़ी है जी, हुण फिर फेल होगी। सर जी कुछ करो जी, ये ना न्याणे साडे पढ़ते नहीं। देखो मुझे आप बता रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन आप जगह जगह बताते फिर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। कौन कौन साथ है? आप उनका भविष्य बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आपको उनका भविष्य बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका बच्चा फेल हो जाता तो ध्यान से सुनिएगा, उसको बैठाइए। अगर नहीं आपको समझाना उसको आ रहा है तो मेरे पास लेकर आइए, मैं उसको ऐसा समझाऊंगा, मेरा विश्वास है वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। आमीन।